अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में भाई जी बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ठोक दो। अगर मैंने खुद ठोकना होता तो मैं कब का ठोक चुका होता। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन से गंदे नाले के पास आ गया हूँ। भाई जी इस गंदे नाले के साथ ही तो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यानी कि UOL। इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने होना है यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर, और मैं जो कि हो गया हूँ वो भी बिना किसी ID कार्ड और बिना किसी आइडेंटिटी के चुपचाप करके मुँह उठा के। यहाँ पे आपके भाई ने सोचा कि यार थोड़ा सा और रिस्क लिया जाए, रिस्क ना लिया तो फिर क्या जिया। तो मैंने सोचा कि मैं आके की क्लास के अंदर ही चलता हूँ। यूनिवर्सिटी में तो आ ही गया मुँह उठा के, तो इसकी क्लास में भी जाके देखते हैं ये पढ़ता है कि कोई नहीं टाइम ज़ाया करने आता है। यहाँ पे आने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होनी शुरू हो गई कि अगर भाई जी पकड़ा गया तो मेरा कट जाना यहीं पे ही, और साथ साथ ही मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाना है। अल्लाह अल्लाह करके मैं तो गया बच। अगर अब इस यही वीडियो किसी इसके सीनियर या प्रोफेसर वगैरह ने देख ली तो भाई जी आकिब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है और इसका भी कट जाएगा पूरा पूरा। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और ये मेडिकल की क्लास, ये कम्बिनेशन बनता नहीं है, तो इसीलिए भाई जी मेरे तो ऊपर से सब कुछ गुजर रहा था कि ये क्या सीन है। आपने ये प्रोफेसर नहीं है, ये भी एक स्टूडेंट है जिसे आप प्रोफेसर समझ रहे होंगे। अब मैं यूनिवर्सिटी के कैसे हिस्से में दाखिल हुआ जहाँ जाने के बाद हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। इस सीन को बढ़ाने के लिए आके मुझे लेकर चल पड़ा यूनिवर्सिटी के 7th फ्लोर पर, वो भी सीढ़ियों से। कामयाबी की सीढ़ियों पर चलना भी इतना मुश्किल नहीं था जितना कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल था। यकीन करे अल्लाह ही जानता है कि कैसे मैं अल्लाह अल्लाह करके भाई जी ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाऊं। मेरे घुटनों से तरह तरह की आवाज़ें आने लगी थी और फाइनली मैं बड़ी मुश्किल से 7th फ्लोर पे पहुंच गया। अभी रुको ज़रा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा आवाम बैठी है। ये तो दूर से लग रहा है कि बहुत छोटी सी है, ग्राउंड माशाल्लाह बहुत बड़ा था और इतनी ज़्यादा आवाम थी कि बंदा देख के चकरा जाता है। अब मैं सोच रहा था कि नीचे भी जाना है। मैंने आगे को कहा चलो भाई नीचे नहीं चलते, हम खिड़की से सीधा नीचे कूदते हैं, फिर या आर या पार। ये बात सुनने के बाद आकिब ने मेरी तरफ ऐसे देखा मैंने जैसे उसकी एक किडनी मांग ली हो। फिर नीचे जाने के लिए मैंने एक शर्त रखी और वो ये थी कि यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे, करीब घंटा और आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि यार अब यहाँ से चलना चाहिए। अब मैंने आकिब को कहा देखो यार अगर लिफ्ट वगैरह चल जाए तो हमें मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारी दुआएं रंग ले आई और लिफ्ट भाई चल भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा रश था, इसीलिए तब हमें लिफ्ट मिली थी और सीढ़ियों से आना पड़ा। चाहे हमें लिफ्ट मिल गई थी लेकिन फिर भी नीचे आते आते भाई जी पसीने से मेरी बुरी हालत हो गई थी। अब हम ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे स्टूडेंट के ID कार्ड वगैरह चेक होती है। अगर स्टूडेंट के पास ID कार्ड ना हो तो उसको 500 या 1000 फाइन हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरा पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है। अब आकिब ने मुझे झूठी तसल्ली दी और मुझे लेकर चल पड़ा सोका, किसी सोका डिपार्टमेंट में। वो पता नहीं क्या चीज़ है अब सोका, मुझे खुद नहीं पता था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, क्या खूबसूरत क्या डेकोरेशन थी। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे सोका का मतलब पता चला। भाई सीधी बात है, अगर नहीं पता तो क्या करे। अब यहाँ पे अभी आकिब की भतीसी बाहर आने वाली थी क्योंकि ये जो लड़की का पाँव था ये आकिब के मुंह पे लगने वाला था और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बचे। अब सांस लेने के लिए हमने अपना दूसरा स्टॉप ढूंढा क्योंकि भाई जी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चल के जाने में भाई जी काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी लेफ़्ट राइट करना पड़ता है। यहाँ पे सारा सीन वगैरह देखने के बाद अब मैं स्वाद की तलाश में निकला और ये डिपार्टमेंट से एग्जिट लिया। भाई जी ये जाते वक्त भी उतना ही खूबसूरत था जितना आते वक्त खूबसूरत था। इन सब के बाद हम पहुंचे यूनिवर्सिटी की मेन जगह पे जहाँ से सबका आना जाना लगा रहता है और यही वो पॉइंट स्वाद है, यानी कि इस जगह पे सीन और स्वाद इंसान को दोनों देखने को मिल जाते हैं। और एक तो ना सिंगल रहना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है भाई जी, सही बता रहा हूँ। जिसको देखो उस पे बंदे का दिल आ जाता है। अब ये बंदा क्या क्या करे यहाँ पे। एक तो बंदा खुद शदीद सिंगल हो और उसका दोस्त डबल से भी ट्रिपल हो तो भाई जी इस चीज़ का ज़्यादा दुख हो जाता है। अगर दो दोस्तों का ग्रुप हो तो एक शदीद अल्ट्रा प्रो ठरकी होता है और एक मेरे जैसा बेचारा शरीफ होता है। अब मेरी ये शरीफ वाली बात पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त अब मेरी शराफत पे शक करेंगे। चलो खैर छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करके और इसकी मिन्नतें करके मैंने इसकी फ़ोन से जान छुड़वाई और मैंने कहा चल भाई शाम होने को अब मैंने वापस भी जाना है उकाड़ा, तो मुझे ना तो ड्रॉप करके मैं वापस जा सकूँ। और एक बात बताऊँ कि ना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं वो लोग 3-4 दिन लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो ना बड़ा सा सीन हो गया था। बस सारी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए व्लॉग नहीं अपलोड कर सका। जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो सामने एक चिंची खड़ा था तो मैं आके इस पे बैठ गया क्योंकि बाहर धूप थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा फिरने के बाद भाई जी मेरा पसीने से बुरा हाल हो चुका था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं जाके किसी चीज़ में बैठ जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी देर लगाएगा चलने में, इससे अच्छा था मैं उबर करवा लेता, चस तो आती, हवा तो लगती। इसके बाद आगे मेरे साथ जो सीन होने वाला था ना वो भाई जी मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीन ये हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, आसमान से भी गिरा और खजूर में भी अटक गया और यहाँ से तो मैं आसमान से गिरा हूँ, अभी आगे जाके दिखाता हूँ कि खजूर में कैसे अटका। मिनते मुनते करने के बाद भाई जी उसने फिर आखिरकार 15-20 मिनट बाद रेडी हो गया कि ना चलने के लिए तैयार हो गया।
अब मैं आकिब के हॉस्टल में पहुंचा और हॉस्टल में पहुंचने के बाद मैंने वहां से अपना सारा सामान वगैरह उठाया। तो यहाँ से मैंने अपना दूसरा चिंची लिया और आकिब को गुड बाय किया और मैं दूसरे चिंची पे बैठ गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने चिंची लिया भूतिया चौक तक। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने चिंची लिया ठोकर न्याज बेग तक और तीसरा चिंची मैंने लिया ठोकर बाईपास के लिए, जहाँ पे फैसल मूवर का टर्मिनल है। एक तो मैं यूनिवर्सिटी में चल चल के थक गया था और उसके बाद अब मुझे 15-20 मिनट और चलना पड़ा, क्योंकि फैसल मूवर का टर्मिनल जो है वो 15-20 मिनट पैदल चलने के बाद अंदर को आता है। उकाड़ा से लाहौर का सफ़र 1.5 घंटे का रह जाता है अगर हम अच्छी कन्वेंस पे बैठे, अच्छी बस पे बैठे। तो मैंने फैसल मूवर का इंतखाब किया और मैं अंदर की जानिब चल पड़ा फैसल मूवर के टर्मिनल की तरफ। अब सब मुझे नहीं पता था कि 5:30 चलने वाली बस 6:30 बजे चलेगी, क्योंकि पूरा 1 घंटा इन्होंने बस वहाँ पे रोक के रखी और मेरी फिर बस के अंदर भी बस हो गई। मैंने सुना था कि फैसल मूवर्स टाइम की पाबंद है, लेकिन इस बात को आज मैंने गलत पाया, क्योंकि इन्होंने पूरा 1 घंटा बस लेट की। क्योंकि मैं 15 मिनट पहले आ चुका था, यानी कि 5:15 बजे मैं आ गया था और 5:30 बजे बस आई। तो मैं बस के अंदर गया तो बस बिल्कुल खाली थी। अब मैंने सोचा कि 10-15 मिनट ठहरेगी, अगर 5:30 से 5:40 या 5:45 पे चलेगी। जितना मैंने फैसल मूवर्स का नाम सुना था इतना ही इन्होंने मुझे आज के दिन जलील किया और काफ़ी जलील और रुसवा कर दिया भाई जी, एंड लेवल कर दिया। इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन भाई जी एक इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये बात कर रहा हूँ और ये अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि जो मैंने फील किया, जो मेरे साथ हुआ, वो आइंदा किसी के साथ ना हो। आप टाइम देख सकते हैं 7:51 हो गया, 5:30 की बस थी और 3.5 घंटे हो गए थे, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचा था। तो भाई जी यहाँ पे फिर मैंने व्लॉग को एंड किया और मैं फिर सो गया भाई जी, फिर सोना ही बनता है मेरा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।